एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कैलेंडर। तो यार आरआरबी एनटीपीसी हो गया या फिर जितने भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें यार कैलेंडर से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आज का मैं आपका ये टॉपिक लेकर आया हूँ। उसमें मैं आपको कैलेंडर को पूरा अच्छी तरीके से करवाऊंगा। आपके हर एक कॉन्सेप्ट जो कैलेंडर का है वो सारे के सारे करवाऊंगा और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना इससे वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। और इसके अलावा मैंने और भी काफ़ी सारे वीडियोस लाए हुए हैं, उनके पीडीएफ्स वगैरह सब उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, जाके चेकआउट करो। मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है। और चलो शुरू करते हैं। तो कैलेंडर में देखो सबसे पहले 5 अवयव होते हैं: दिन, डे, सप्ताह, वीक, महीना, मंथ, वर्ष, ईयर और तारीख होती है आपकी डेट। इसके बाद में एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं तथा एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं जो कि लीप वर्ष में होते हैं। इसके बाद में लीप वर्ष आपका कैलेंडर का हर चौथा वर्ष जो होता है वो लीप वर्ष होता है, जिसमें कुल दिनों की संख्या 366 होती है। आई थिंक आप सभी को पता होगा ये सब। देन आपका लीप वर्ष का पता लगाने के लिए उसमें 4 से विभाजित करने पर अगर वह पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह लीप वर्ष होता है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके 2012, 2016, 1996, 1632 आदि। ये सारी आपकी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएंगी। देख लो, आप ट्राई करके देख लो एक बार। 4 पंजे 20, 4 तिया 12। देन आपके 2016 को कर लो, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, है ना। इसी तरीके से आपके आगे भी हो जाएंगी। फिर आप बात कर लेते हैं शताब्दी वर्षों में 400 से विभाजित करने पर, पूर्णतः विभाजित होने पर लीप वर्ष आता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है आपके 2000, 2400, 1600, 2800। इसमें आप जब भी 400 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, मतलब कि ये आपकी लीप वर्ष होते हैं शताब्दी ईयर के। देन आपकी बात कर लेते हैं विषम दिनों की। तो देखो, जब भी आपको कैलेंडर पढ़ते हो आप लोग, या जब भी कैलेंडर के कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर उसमें कुछ चीज़ होती है तो वो होते हैं आपके विषम दिन, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो देखो, हमें पता है कि कुल दिनों की संख्या 7 होती है। आप सभी को पता होगा आई थिंक। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। तो ये आ गए आपके सोमवार, मंगलवार, बुधवार और टोटल। तो अब दिनों की गणना करते समय 7 दिनों के अतिरिक्त जितने भी दिन होते हैं उन्हें विषम दिन मानकर दिनों की गणना की जा सकती है। मतलब कि अगर मान लो मैं बताता हूँ आपको कि कहीं पर आपको दिनों की गणना करनी है 14, ठीक है, 14 करनी है, तो आपको पता है 7 ही दिन आएंगे उसमें, चाहे कितने भी दिन हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे आपके 7 ही दिन आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये लिस्ट दिख रही है सोमवार, मंगलवार की। तो यहाँ पर आपको जो आगे इसके 1, 2, 3 दिख रहा है ना, ये आप इसको सीरियल नंबर भी कह सकते हो इसका, या फिर आप कह सकते हो कि ये इनका डे कोड होता है, ठीक है। तो सोमवार का जो डे कोड होता है वो 1 होता है, मंगलवार का जो डे कोड होता है वो 2 होता है, इसके अलावा बुधवार का डे कोड आपका 3 होता है, गुरुवार का डे कोड आपका 4 होता है, इसके अलावा शुक्रवार का आपका जो कोड होता है वो 5 होता है। इसी तरीके से सो ऑन, ठीक है। तो अब ये कहाँ पर काम आएंगे कोड, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। तो चलो फिलहाल तो हम आगे करते हैं। इसके बाद में कुछ दिन का 7 से भाग देने पर शेषफल आता है, ठीक है। तो कुल दिन का जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो जो शेषफल बचेगा ना वही विषम दिन होते हैं और इन्हीं के हिसाब से गणना की जाती है, ठीक है। तो अब कुल दिन क्या होते हैं, तो उदाहरण देता हूं चलो। तो आज सोमवार है और आज से 17 दिन बाद क्या होगा, ठीक है। तो अब इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है 17 टोटल दिन है, 17 को 7 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या बचेगा, 7 दूनी 14 प्लस 3 दिन बचेंगे आपके पास शेष, ठीक है। अब जब आपके पास 3 दिन शेष बचेंगे तो आपको पता है कि 3 शेष दिन है और यही आपके विषम दिन होंगे। तो सोमवार में आप +3 कर दो, तो सोमवार में आप +3 करते हो तो ये हो जाएगा आपका मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी जनवरी की 5 तारीख को रविवार है, तो मार्च की 10 तारीख को कौन सा वार होगा। तो हल इसका करते हैं। तो कुल दिन है आपके यहाँ पर जनवरी में देखो 5 तारीख निकल चुकी है, मतलब कि 31 - 5 कर दो क्योंकि जनवरी 31 का होता है, प्लस फरवरी आपकी चूंकि अभी यहाँ पर आपको दिया नहीं हुआ कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो आप इसको नॉन लीप ईयर की तरह ट्रीट करोगे। तो आपका 28 फरवरी होती है, तो 28 दिन की फरवरी होती है, तो 28 प्लस कर दो, प्लस आपके मार्च में दे रखी 10 तारीख, तो 10 और प्लस कर दो, ठीक है। टोटल आपका हो जाएगा 26 + 28 + 10 जो आपका इक्वल होगा 64 के, यानी कि 64। अब इसको डिवाइड कर दो आप 7 से। अब हमें पता है 7 नाम 63 होता है, तो 7 नाम 63 हो गया, प्लस 1 आपका शेष बच गया। तो आपके विषम दिनों की संख्या कितनी आई, +1। तो +1 ही कर देंगे हम लोग। तो शेष 1 दिन है आपका, तो आप लोग जो दिन था रविवार में आप +1 कर दो, तो आपका हो जाएगा सोमवार आंसर, ठीक है। अब आपके आते हैं ऑड डे फाइंड करना एक साल के अंदर, ठीक है। तो अब एक साल के अंदर ऑड डे फाइंड कैसे होते हैं तो देखते हैं। तो देखो, साधारण वर्ष आपका होता है कितने दिनों का होता है, आपको पता है साधारण वर्ष आपका 365 दिनों का होता है। तो 365 / 7 कर दो
तो आपके ये 52 वीक्स आते हैं कुछ, तो 7 इंटू 52 हो जाएगा और +1 आपका शेष बचेगा, ठीक है। तो आपका 1 जो शेष है वही आपका विषम दिन होता है, यानी कि एक साधारण साल में आपका एक विषम दिन होता है। इसके अलावा अगर आप बात करें लीप वर्ष की, तो 366 टोटल दिन होते हैं लीप वर्ष में, और 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मालूम है 52 वीक्स ही आएंगे और +2 दिन शेष बचेंगे, तो यही आपके विषम दिन होंगे, ठीक है। अब आपको एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यदि इस साल 1 जनवरी को सोमवार है, तो अगली साल 2015 1 जनवरी का क्या दिन होगा। अब अभी अभी हमने बात करी थी कि एक साल जो नॉर्मल साल होता है उसमें एक विषम दिन होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे इसका आंसर। तो हमें पता है कि साल में एक विषम दिन होगा, यानी कि अगर 1 जनवरी 2014 से 1 जनवरी 2015 का हमें निकालना है, तो हमें पता है कि ये चूंकि नॉर्मल ईयर है, चाहे आप 2014 की बात कर लो, 2015 की बात कर लो, दोनों ही नॉर्मल ईयर है, तो आपके यहाँ पर एक विषम दिन है, तो आपको सोमवार के अंदर एक ही जोड़ देना है। तो जैसे आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा मंगलवार, ठीक है। इसके बाद में आप लोग देखें उदाहरण 2, यदि इस साल 1 जनवरी को सोमवार है, तो अगली साल 2017 में 1 जनवरी को क्या दिन होगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है अगली साल 2017, 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2017 तक आपके 1 फरवरी भी आएगा, यानी कि आपका फरवरी भी आएगा, ठीक है। अब आपको पता है फरवरी आपका 2016 का आएगा, तो यहाँ पर आपका ये लीप ईयर है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा, पहले तो आप देख लो, क्योंकि आपका लीप ईयर पड़ रहा है बीच में 2016 जो है, तो आपके 2 दिन प्लस हो जाएंगे सोमवार में, ठीक है। तो सोमवार में आपके जैसे ही 2 दिन प्लस होते हैं, आपका आंसर आ जाएगा बुधवार, ठीक है। अब देखते हैं, देखो नोट आपका है, साधारण वर्ष तथा लीप वर्ष में क्रमशः 1 व 2 विषम दिनों के लिए फरवरी ही जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो आपकी जो 1 विषम दिन आता है साधारण ईयर में, और आपका 2 विषम दिन आता है जो लीप ईयर में, तो ये आपके किसकी वजह से आता है, ये आता है आपका फरवरी की वजह से, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन मान लो इस तरीके से दिया हुआ, यदि 5 जनवरी 2014 को सोमवार था, तो 5 जनवरी 2015 को क्या वार होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध, इससे आपको ये बेटर समझ में आएगा। तो देखो 2014 आपका नॉन लीप ईयर है, 2015 भी आपका नॉन लीप ईयर है, ठीक है। अब इस जनवरी से 5 जनवरी 2014 से 5 जनवरी 2015 के बीच में कौन सा वाला फरवरी आएगा आपका, आपको पता है 5 फरवरी आएगा, मतलब 2014 वाला फरवरी आपके पास बीच में पड़ेगा। आपके पास जो फरवरी पड़ेगा वो 2014 का पड़ेगा, ठीक है। तो 2014 का आपका फरवरी पड़ेगा, और आपको पता है ये एक नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो अगर आपको 2014 का फरवरी पड़ रहा है, तो आपका +1 ही होएगा इसमें। तो आपको पता है चूंकि फरवरी आपका नॉन लीप वाला आया है, तो आपको यहाँ पर जो सोमवार है उसमें +1 दिन कर देना है। तो सोमवार में +1 करते ही आपको पता चल जाएगा कि मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मंगलवार पड़ेगा। 15 जनवरी 2016 को मंगलवार है, तो 15 जनवरी 2017 को कौन सा वार होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, आपका 15 जनवरी 2016 से 15 जनवरी 2017 के बीच में कौन सा वाला फरवरी पड़ेगा, आपको पता है फरवरी 2016 वाला पड़ेगा आपका, ठीक है। 2016 का अगर आपके पास फरवरी पड़ेगा, यानी कि ये एक लीप ईयर है, ठीक है। तो अगर ये लीप ईयर है एक, तो यहाँ पर आपका जो है +2 हो जाएगा मंगलवार में। तो +2 मंगलवार में होते ही आपका क्या आंसर आएगा, +2 मंगलवार करते ही आपका आंसर आ जाएगा गुरुवार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, मतलब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला फरवरी आपका बीच में आ रहा है। जोन सा वाला भी फरवरी आपका बीच में आता है, उसी हिसाब से आपको दिन बढ़ाने हैं। अगर लीप ईयर का फरवरी आ रहा है तो आपको +2 करना है, और अगर नॉन लीप ईयर का फरवरी आ रहा है तो आपको +1 करना है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं एक आध। अब इसमें आपको दे रखा है 1 मार्च 2016 को सोमवार है, तो 1 मार्च 2017 को क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में आप लोग देखो कि 1 मार्च 2016 है, यानी कि इस 2016 का आपका फरवरी निकल चुका है, ठीक है। अब आपको आगे ही बढ़ना है, तो फरवरी 2016 का निकल चुका है, तो इसके बीच में कौन सा वाला फरवरी पड़ेगा आपका, फरवरी आपका पड़ेगा 2017 वाला, ठीक है। तो 2017 वाला अगर आपके पास फरवरी पड़ेगा, आपको पता है 2017 तो नॉन लीप ईयर होता है, तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही दिन बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका फरवरी चूंकि नॉन लीप ईयर वाला है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक दिन बढ़ेगा, तो सोमवार से आपका आंसर आ जाएगा मंगलवार, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 1 मार्च 2015 को सोमवार है, तो 1 मार्च 2016 को क्या होगा। अब यहाँ पर देखो चूंकि फरवरी आपका 2017 वाला पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर फरवरी जो है आपका कौन सा वाला पड़ेगा, 2016 वाला। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है कि फरवरी आपका 2016 वाला पड़ेगा आगे, तो यहाँ पर आपका +2 हो जाएगा, यानी कि सोमवार से आपका कितना हो जाएगा, मंगलवार और बुधवार, ठीक है। तो आपका बुधवार इसमें आ जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 5 जुलाई 2016 को शुक्रवार है, तो 5 जुलाई 2015 को कौन सा वार होगा। अब ये उल्टा जा रहा है, तो यहाँ पर देखो 5 जुलाई 2016 है, तो आपको पता है जब हम उल्टा जाएंगे तो हमारा फरवरी कौन सा वाला पड़ेगा,
तो हमें पता है कि फरवरी जो है आपका 2016 वाला पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 5 जुलाई 2015 पे ख़त्म हो रहा है, तो आपका फरवरी चूंकि 2016 वाला पड़ेगा तो 2 दिन कम हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर शुक्रवार है तो शुक्रवार में 2 दिन कम कर दो आप, तो आपका कौन सा हो जाएगा, गुरुवार और बुधवार, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बुधवार, ठीक है। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन आ जाएगा, 10 जनवरी 2016 को शनिवार है, तब 10 जनवरी 2015 को कौन सा वार होगा। अब यहाँ पर आप देखो कि 10 जनवरी 2016 से 10 जनवरी 2015 के बीच में कौन सा वाला फरवरी आएगा। तो आपको पता है कि 10 जनवरी 2016 के पहले कौन सा वाला फरवरी आएगा, तो वो आएगा आपका फरवरी 2015 वाला, ठीक है, यानी कि नॉन लीप ईयर वाला फरवरी आपका आएगा, तो यानी कि इसमें एक ही दिन कम होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार, ठीक है। चलो आप कुछ विषम दिन देख लेते हैं अपन 100 सालों में या 200 सालों में आपका। तो यहाँ पर आपके टोटल 100 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं वो आपके होते हैं 5, ठीक है। अभी आप एक नंबर याद कर लेना, वैसे बहुत सारे नंबर्स आप एक एक साल करके काउंट करोगे तब जाके आपका 5 आंसर आएगा, तो आप एक तरीके से याद ही रख लेना इसको, ठीक है। इसके बाद में आपके 200 वर्षों में जो आपके विषम दिन होते हैं, तो 5 दूनी 10 और डिवाइड 7 कर दो, तो 7 करते आपको पता है शेषफल कितना बचेगा, 10 में डिवाइड 7 करोगे तो 3, तो आपके 3 विषम दिन। उसके बाद में आप 300 वर्षों की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर 5 तिया 15 डिवाइड 7 करोगे तो 7 दूनी 14 बार जाएगा, यानी कि 1 विषम दिन बचेगा। इसके बाद में 400 वर्षों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके होते हैं, अब इसके में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो देखो 5 चौके 20 हम लोग कर देंगे। उसके बाद में आपको पता है कि चूंकि 400वां वर्ष जो होता है वो खुद भी एक लीप वर्ष होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि जो भी वर्ष 400 से डिवाइड हो जाएंगे, जो भी शताब्दी वर्ष, वो एक लीप ईयर होते हैं। तो आपको पता है कि 400वां वर्ष खुद 400 से डिवाइड हो रहा है, तो वो भी एक लीप ईयर होगा, यानी कि 5 चौके 20 प्लस एक 400 वर्ष का भी जोड़ देंगे तो 21, तो 21/7 कर दो, तो आपको पता है कि 0 आपके पास शेषफल बचेगा, तो आपका जो है आंसर आएगा 0 यहाँ पर। तो 400वां जो वर्ष होगा आपका, उसमें 0 आपके विषम दिन बचेंगे या फिर ऑड डे बचेंगे। अब इसको कैसे करना है, तो देखो जब 0 आपके बच रहे हैं विषम दिन, तो इसमें आपको एक चीज़ ये देखनी है कि 400 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे ना, यानी कि 400 दूनी 800, 400 तिया 1200, 400 चौके 1600 या 2000 2400, जहाँ तक भी चाहते वो सारे आपके विषम ही दिन होंगे, ठीक है। तो वो सारे वो आपके टोटल जितने भी होंगे ना, वो 0 विषम दिन देंगे आपको, ठीक है। तो चाहे 400 का कोई भी मल्टीपल हो, वो आपको 0 विषम दिन ही देने वाला है। तो यहाँ पर अब आप थोड़ा सा मंथ कोड देख लेते हैं एक बार। अब ये मंथ कोड आपके ज़्यादा काम तो नहीं आने वाले, लेकिन जब आपको पूछा जाता है ना कि एक साल में कौन से 2 मंथ के डेज समान होते हैं, वहाँ पर आपके काम आ जाते हैं, तो एक बार देख लो इनको, ठीक है। तो सामान्य वर्ष जो होता है आपका, तो उसका कोड होता है आपका 0336146250 तो ये आपके टोटल 12 महीनों के कोड है जो अब आपका सामान्य वर्ष होता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में आपका कोड है 6236146250, ठीक है। अब इसको मैंने याद ऐसे किया है, तो देखो सामान्य वर्ष का तो मैंने एक पैटर्न में याद किया है 0 336 14 62 50 35, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक नंबर हाइड हो गया पीछे, तो उसको मैं लिख देता हूँ। तो 3 के बाद आपका 5 है, सॉरी, और यहाँ ऊपर इधर भी आपके पास 3 के बाद 5 है, ठीक है। तो ये आपके टोटल जो है लीप वर्ष में और सामान्य वर्ष में आपके कोड हैं। इसके बाद में आप बात कर लेते हैं महीनों के समान दिन, ठीक है। तो एक साल में कौन कौन से महीनों में समान दिन होते हैं, तो उसी के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका सामान्य वर्ष है, तो आपको देख लेना है फरवरी, मार्च और नवंबर आपका बराबर होता है, यानी कि उसमें दिनों की जो डेट होती है वो समान होती है। आपका जनवरी और अक्टूबर भी सेम होता है, आपका अप्रैल और जुलाई भी सेम होता है, और आपका सितंबर और दिसंबर भी सेम होता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में आपका जनवरी, अप्रैल और जुलाई सेम होता है। इसके बाद में आपका फरवरी और अगस्त सेम होता है, आपका मार्च और नवंबर सेम होता है, और आपका सितंबर और दिसंबर सेम होता है। अब ये कैसे सेम हुआ, तो हमने जो पहले कोड पढ़े थे ना 0 336 14 62 50 35, तो उसमें जब 0 336, अब आप एक चीज़ देखो, आपका फरवरी का कोड उससे निकल के आया था 3, आपका जो मार्च का कोड निकल के आया था वो भी 3, ठीक है, और 14 62 50 35, तो आपका नवंबर का कोड भी निकल के आया था 3। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपका फरवरी, मार्च और नवंबर बराबर था, ठीक है। तो जो उनके मंथ कोड में जो भी समान डेट वाले समान कोड होते हैं ना, तो वो मंथ आपके बराबर होते हैं। इसी तरीके से आपके लीप वर्ष में भी जिनकी जो कोड समान होंगे वो एक जैसे ही आपको पूरे जो है कैलेंडर देगा, ठीक है, उसमें डेट और डे बिल्कुल समान होते हैं। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं वर्षों का दोहराव। तो अब रिपीटेशन देख लेते हैं। तो सामान्य वर्ष में 11 जोड़ने पर अगर कोई सामान्य वर्ष आता है
तो वही उस कैलेंडर वर्ष का दोहराव होगा, ठीक है। किंतु अगर सामान्य वर्ष में 11 वर्ष जोड़ने पर कोई लीप वर्ष आ जाए, यानी कि मान लीजिए आपने 2005 में 11 जोड़ा, ठीक है, तो 2005 में 11 जोड़ते आपको पता है कि 2016 हो जाता है। अब 2016 तो आपका लीप वर्ष है, तो ऐसे में हमको अब क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2005 में हमको 6 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम उसमें 6 जोड़ देंगे तो आपका जो है जो उसका दोहराव होगा उस वर्ष का वो आपके पास आ जाएगा, यानी कि 2005 में 6 जोड़ते आपके पास आएगा 2011, यानी कि 2005 का जो कैलेंडर होगा ना वही कैलेंडर सेम होगा 2011 का। वहीं अगर हम लोग बात करें लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष का दोहराव होता है, तो उसमें आपको जो भी आपके पास लीप वर्ष है उसमें 28 जोड़ना पड़ेगा, और जो भी आपके पास ईयर आएगा वो उसका दोहराव करेगा, यानी कि दोनों का कैलेंडर सेम होगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने 2004 में 28 जोड़ा, तो 2004 में आपके 28 जोड़ते ही 2032 आएगा, और उसका कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा जो कैलेंडर आपका 2004 का होगा, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो आपकी काम आने वाले हैं काफ़ी। तो देखो, साधारण वर्ष का जो पहला और अंतिम दिन होता है वो समान होता है, यानी कि अगर पहला दिन अगर सोमवार होगा तो अंतिम दिन भी आपका सोमवार ही होगा, ठीक है। इसके बाद में लीप वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक दिन आगे होता है, तो मान लीजिए अगर पहला दिन आपका सोमवार है तो आपका जो अंतिम दिन होगा वो होगा आपका मंगलवार, ठीक है। इसी तरीके से शताब्दी का प्रथम दिन बुधवार या रविवार नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी शताब्दी है उसका प्रथम दिन बुधवार या रविवार नहीं हो सकता, जबकि अंतिम दिन उसका मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार नहीं हो सकता। अब ये कुछ आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा आपको। सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि शताब्दी का कौन सा दिन नहीं हो सकता और ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आपको ऑप्शन टिक करना है कि बुधवार या रविवार नहीं हो सकता। इसके बाद में आप देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना भी पढ़ा है ना इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर आपको जो थोड़ा बहुत थ्योरी आपने समझ में नहीं आई होगी वो भी यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 28 मई 2006 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है 28 मई 2006 है, तो 2006 आपको देखना है कि 2006 को आप कैसे तोड़ सकते हो। तो आपको पता है यहाँ पर आप 2000, ठीक है, उसके बाद में आप तोड़ सकते हो इसको +5 ईयर्स, और उसके बाद में आपको पता है 2006 यानी कि छठवां जो वर्ष है उसमें आपको 28 मई तक ही दिया गया है, ठीक है। तो अभी आप इसको सिंपली 2000 और +5 में तोड़ो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि ये है आपका 2000 जो है 400 का कितने टाइम मल्टीप्लाई है, तो ये 5 बार मल्टीप्लाई है 400 का। अब आपने और मैंने देखा था कि 400 जो था उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी आती है 400 ईयर्स में, तो वो आती है आपकी 0, यानी कि 2000 चूँकि 400 का मल्टीप्लाई ही है तो यहाँ पर भी विषम दिनों की संख्या आएगी 0, ठीक है। इसके बाद में आपका जो 5 है, अब आपको ये पता है 5 साल है। अब इसमें आपको चेक करना है कि कितने जो हैं आपके लीप ईयर्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है 5 से डिवाइड कर दो 4 को, तो 5 से जैसे आप डिवाइड करोगे 4 को, आपको पता है कि एक बार जाएगा, यानी कि एक ही लीप ईयर आएगा इसमें बीच में। तो एक लीप ईयर में हमको पता है विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो 2 लिख दो यहाँ पे प्लस करके। और अब आपको पता है एक लीप ईयर था 5 वर्षों में, यानी कि 4 तो सिंपल ईयर ही होंगे, तो 4 विषम दिनों में 4 जो आपके नॉर्मल ईयर्स में 4 विषम दिन होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल ईयर में आपका 1 विषम दिन होता है, तो 4 नॉर्मल ईयर में 4 विषम दिन। इसके बाद में ये तो हो गया आपका 2005 तक का काम। अब आपने देखना है 28 मई 2006, यानी कि छठवें वर्ष का भी आपको 28 मई तक देखना है। तो अब इसका हमें निकालना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जितने भी दिन होते हैं आपके, तो हम सिंपली निकाल के देख लेते हैं। तो हमें पता है जनवरी में 31 दिन होते हैं टोटल, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 3, 7 चौक 28 यानी कि 3। उसके बाद में हमें पता है कि फरवरी चूंकि ये नॉन लीप ईयर है, तो फरवरी आपको 2006 का आपको डिवाइड कर देंगे तो 7 चौके 28 यानी कि 0 विषम दिन बचेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखना ही नहीं है। इसके बाद में आपकी मार्च होता है, मार्च आपका 31 दिनों का होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके 3 विषम दिन बचेंगे, 3 लिख दो। उसके बाद में आपका अप्रैल, अप्रैल आपको पता है कि 30 दिनों का होता है, तो अप्रैल 30 दिनों का होता है, यानी कि 7 चौके 28, तो 2 विषम दिन बचेंगे आपके। उसके बाद में मई, अब आप देखो मई जो है वो आपका 28 तारीख तक ही है, ठीक है। मई आपका 28 तारीख तक ही है, तो 7 से डिवाइड जैसे ही हम उसको करेंगे तो 7 चौके 28, तो हमारे पास कितने विषम दिन बचेंगे, 0, ठीक है। तो अब आपके पास टोटल आ गया है यहाँ पर नंबर, तो यहाँ पर आप इस टोटल को जोड़ लो, तो 2 + 4, 2 4 6 हो जाएगा आपका। फिर आपका 3 6 और 3 9। अब आपके पास टोटल नंबर्स आ चुके हैं, इनको आप जोड़ लो। तो 2 4 6, 6 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, ठीक है। तो 12 2 14 डिवाइड 2 कर दो, तो जैसे आप इस डिवाइड 7 करो, तो वीक से आप डिवाइड करने के लिए 7 से करते हो, तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 बार चला जाएगा पूरा पूरा, और आपके पास शेष दिन कितने बचेंगे, आपके पास बचेंगे 0, ठीक है।
तो आपके पास 0 बचेंगे। अब आपको पता है कि 0 किसका कोड है, तो आपको बता दूं मैं 0 और जो 7 हमने कोड देखा था उसमें आपका 0 या 7 कोड होता है रविवार का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रविवार, ठीक है। इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। अब 1947 आपको दिया हुआ है, तो अब हम इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखो 400 का मल्टीपल ढूंढेंगे हम, तो 400 का मल्टीपल 1600 होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1600। देन हम प्लस करेंगे उसमें 300, 1600 प्लस 300 आपका 1900 हो जाएगा। देन आपके 1947 का 15 अगस्त है, यानी कि 47वें साल पूरा नहीं हुआ, उसमें 15 अगस्त तक ही है, तो हम लोग 46 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 46, उसके बाद में आपके 15 अगस्त 1947 तक है, तो आपको देखना है कि 15 अगस्त है, तो उसको हम बाद में निकाल लेंगे, पहले हम इसका निकाल लेते हैं। तो 1600 आपको पता है ये आपके 400 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर 0 विषम दिन होंगे, लिख दो। फिर आपके पास यहाँ पर 300, तो 300 साल है। अब हमने 300 सालों में देखा था कि कितने विषम दिन होते हैं, तो हमें पता होगा कि 5 या 15 कर दो, 7 और 15 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 14, यानी कि एक ही विषम दिन बचेगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लस कर दो। अब 46 है आपका, तो 46 में हम लोग चेक करेंगे कि कितने आपके लीप ईयर्स होते हैं, तो लीप ईयर्स को 4 से डिवाइड कर दो 46 को, तो 4 12 48 होता है, तो 4 11 44, तो 4 11 44 है, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक लीप ईयर में आपके 2 विषम दिन होते हैं, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा आपका, ठीक है। 22 हो गया, प्लस आपका चूंकि 46 में से 11 आपके लीप ईयर्स हैं, तो नॉन लीप ईयर कितने होंगे आपके, तो नॉन लीप ईयर होंगे आपके 35, ठीक है। अब 35 आपके नॉन लीप ईयर हो गए, तो ये अभी तक आपका टोटल आ चुका, ठीक है। अब ये तो टोटल आ गया, अब हम लोग 15 अगस्त तक का भी निकाल लेते हैं, 15 अगस्त 1947 का, तो 15 अगस्त, अब हमें पता है कि जनवरी आपके कितने ऑड डेज होंगे, तो वही जनवरी एक बार फिर से, ये चूंकि नॉन लीप ईयर है, तो यहाँ पर हम लोग जनवरी में पता है हमको कि 3 आपका विषम होगा। उसके बाद में फरवरी, चूंकि नॉन लीप ईयर है तो 28 है, तो 0 जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद में फरवरी के बाद मार्च हमें पता है कि 31 दिनों का होता है, तो 7 चौके 28, तो 3 विषम दिन। उसके बाद अप्रैल 30 दिनों का होता है, तो 2 विषम दिन जुड़ जाएंगे। उसके बाद में मई आपका 31 का होता है, तो एक बार फिर से 3 जुड़ जाएंगे। फिर जून आपका कितने का होता है, 30 का होता है, तो 30 का होता है आपके, तो यहाँ पर आपके 2 विषम दिन जुड़ेंगे। उसके बाद में जुलाई आपका कितने दिनों का होता है, तो जुलाई आपका होता है 31 दिनों का, तो एक बार फिर से 3 दिन जुड़ेंगे। और अगस्त में आपके 15 तारीख तक ही है, तो 7 दूनी 14 कर देंगे, तो प्लस 1 दिन जुड़ जाएगा। अब इस सबको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसको एक काम करते हैं, नीचे ही काट लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 1 + 3 4, तो 1 + 3 4, 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17। उसके बाद में 17 और 35 में जोड़ देंगे, तो 35 में 7 जोड़ते 42, 10 52, 52 और 1 53, और 53 में आप लोग 2 जोड़ते हैं तो 55, 55 में 20 जोड़ेंगे, तो आपका टोटल आएगा यहाँ पर 75, ठीक है। 75 आपका टोटल आएगा। अब उसको डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 एकम 7, तो ये 70 बार जाएगा, तो 5 आपके पास कोड बचेगा। अब 5 किस चीज़ का कोड है, तो हम लोगों ने पढ़ा था, 1 आपका सोमवार का हो गया, 2 आपका मंगलवार का हो गया, 3 आपका बुधवार का हो गया, 4 आपका गुरुवार का हो गया, तो 5वां हो गया आपका शुक्रवार का, यानी कि इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, शुक्रवार, ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं बची, आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं शुक्रवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अब ये क्वेश्चन 2 कर लेते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर ऑर्डर में नहीं जमाए हुए क्वेश्चन, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 1 जनवरी 2006 को यदि रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें के क्वेश्चन हमने करे थे अभी। तो 1 जनवरी 2006 चूंकि नॉन लीप ईयर है और 2007 भी नॉन लीप ईयर है, तो हमें क्या करना है, सीधे 1 दिन बढ़ा देना है, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता फरवरी आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि फरवरी कोई सा भी आएगा वो नॉन लीप ईयर का ही आएगा। तो यहाँ पर आप सीधे 1 दिन बढ़ा दोगे, तो रविवार से ये बढ़ के क्या हो जाएगा आपका सोमवार, ठीक है। इसके बाद में 5 क्वेश्चन 5वां आपका 2005 का कैलेंडर कौन से कैलेंडर के समान होगा। तो अब 2005 का कैलेंडर कौन से कैलेंडर के समान होगा, तो हमें पता है 2005 क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो इसमें 11 जोड़ दो, तो 2005 में 11 जोड़ेंगे हम लोग, तो 2016 होगा आपका, ठीक है। अब आपको पता है 2016 तो आपका लीप ईयर हो गया, यानी कि ये वाला आपका नहीं होगा सेम। तो अब आप क्या करेंगे, 2016 आपका लीप ईयर होते हैं, आपको 2005 में अब 6 जोड़ना है। तो 2006 में आप लोग जैसे ही 2005 में आप जैसे ही 6 जोड़ेंगे, आपके पास आएगा 2011, ठीक है। तो 2011 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो अब आपका जो राइट आंसर होगा, यानी कि 2005 का कैलेंडर 2011 के कैलेंडर के बराबर होगा। अब देखो इसमें का एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 6। सुरेश अपना बर्थडे 16 अक्टूबर 2014 मंगलवार के दिन मनाता है। वह अपना बर्थडे कब
मंगलवार के दिन दोबारा बनाएगा, ठीक है, मतलब कौन से सन में वो बनाएगा जब उसका बर्थडे दोबारा मंगलवार को आएगा। तो अब देखो यहाँ पर 2014 है, नॉन लीप ईयर है, तो 2014 में आप लोग कितने जोड़ोगे, 11 जोड़ेंगे। तो 2014 में हम लोग 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2025। तो यानी कि वो अपना बर्थडे दोबारा मंगलवार के दिन कब मनाएगा, 2025 में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2014 में आप 11 जोड़ देंगे ना, तो आपका जो है नॉन लीप ईयर ही रहेगा, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 28 जनवरी को मंगलवार है, तो 28 अगस्त को क्या वार होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दे रखा है 28 जनवरी को मंगलवार है, तो 29 अगस्त को, सॉरी, तो 28 जनवरी से आप लोग बढ़ो, तो हमें पता है कि जनवरी में कितने दिन बच रहे हैं, 3 दिन बच रहे हैं, तो जोड़ दो। उसके बाद में फरवरी, चूंकि यहाँ पर हमें नॉन लीप ईयर नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 28 दिन की मानेंगे, और यहाँ पर हमें पता है कि 28 दिन 7 चौके 28, तो 0 शेष बचेगा। उसके बाद में आपका फरवरी, मार्च आपका 31 का होता है, तो 3 शेष दिन बचेंगे। फिर अप्रैल आपको पता है 30 दिन का होता है, तो 2 शेष दिन बचेंगे। फिर मई आपका 31 का होता है, तो 3 शेष बचेंगे। जून आपका 30 का होता है, तो 2 शेष बचेंगे। फिर जुलाई आपका 31 का होता है, तो आपके 3 शेष बचेंगे। फिर प्लस उसके बाद अगस्त में आपको 29 तारीख तक ही दे रखा है, तो 7 चौके 28 करेंगे, तो 1 दिन शेष बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप टोटल कर लो, तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 आपका 13, 13 और आपका 4 17, तो 17 आपका आया, 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 दूनी 14, तो आपका शेष कितना बचेगा, 3। तो अब यहाँ पर मंगलवार में 3 जोड़ दो, तो मंगलवार में आप जैसे 3 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, शुक्रवार, ठीक है। क्वेश्चन आपका अगला, 24 मार्च 2016 को गुरुवार है, तो 24 जनवरी 2015 को क्या वार होगा। अब देखो यहाँ पर 2016 का मार्च है और 2015 की 24 जनवरी है, तो हमें यहाँ पर पता है 2016 से 24 मार्च 2016 से 24 मार्च 2015 तक, तो हमें पता है चूंकि फरवरी कौन सा वाला आएगा बीच में आपका, 2016 का, यानी कि लीप ईयर का फरवरी आएगा, तो 2 दिन कम कर दो, 24 मार्च 2015 तक, ठीक है। तो 24 मार्च 2015 तक हमारा कितना दिन हो जाएगा, तो 2 कम कर दो गुरुवार में से, तो गुरुवार में 2 दिन आप कम करोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर मंगलवार, ठीक है। तो मंगलवार आपका हो जाएगा 24 मार्च 2015 तक, 24 मार्च 2015 तक आपका मंगलवार हो गया। अब आपको क्या करना है, 24 जनवरी 2015 तक निकालना है, ठीक है। तो अब हमें पता है, देखो 24 जनवरी कितने दिन बच रहे हैं, तो 24 जनवरी आपके 31 में कितने दिन बचेंगे, तो 24 7 31 होता है, यानी कि यहाँ तो 0 विषम दिन बचेंगे आपके। उसके बाद में आपका फरवरी, चूंकि आपका फरवरी यहाँ पर कौन सा आएगा, 2015 का, तो 28 दिन, तो यहाँ पे भी 0 बचेंगे। उसके बाद में मार्च में आपके कितने दिन है, तो मार्च में आपको पता है 24 दिन है, ठीक है। तो 24 दिन कवर करने पड़ेंगे, तो 7 14 7 21, यानी कि 3 दिन कवर करने पड़ेंगे, तो 3 दिन ही टोटल यहाँ पर बचे। तो यहाँ पर आपका शेष 3 दिन होगा, तो क्या करोगे आप लोग, सीधे मंगलवार में 3 दिन कम कर दोगे। तो मंगलवार में आप 3 दिन कम करोगे जैसे ही, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा मंगल, सोमवार और रविवार, तो आपका आंसर आएगा शनिवार, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा शनिवार। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, कैलेंडर वर्ष 2016 किस वर्ष के समान होगा। तो 2016 आपका लीप ईयर है, तो सीधे इसमें 28 जोड़ दो, तो 2016 और 28 जोड़ते ही आपका आंसर आ जाएगा 2008 और 6 14, हाँ से लगी 1 और 2 और 2 4, यानी कि 2044, ठीक है। तो 2044 का जो कैलेंडर होगा वो 2016 के बराबर होगा। अब यहाँ पर आपको देखा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करना, मैंने आपको एक कोड बताया, इसी तरीके से आपको करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।